नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ साहिल सुयाल। महिला सुरक्षा को लेकर सवालों में घिरी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर से लाया गया नया प्रस्ताव अब सवालों के घेरे में है। राजनीतिज्ञ ही नहीं, विविध विशेषज्ञ भी अब सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि ममता सरकार ने मंगलवार को संशोधन कानून पारित कर दुष्कर्म के अपराध में फांसी की सजा का प्रावधान किया है, जबकि 1 जुलाई से पूरे देश में लगे हुए नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता में पहले से ही दुष्कर्म में जघन्य अपराध में फांसी की सजा दी गई है। कानून विधियों का कहना है कि पश्चिम बंगाल सरकार को कानून में संशोधन के बजाय मौजूदा कानून को कड़ाई से लागू करने पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि दुष्कर्म के साथ सामान्य अपराध में भी फांसी की सजा देना बहुत ही गलत होगा और दुष्कर्म के जघन्य अपराध में पहले से ही ये सजा मौजूद है। ममता सरकार का नया बिल भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट में संशोधन करता है। अपराजिता वुमेन एंड चाइल्ड पश्चिम बंगाल क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट बिल 2024 के नाम से आया है। ये बिल अगर कानून बनता है तो ये पूरे बंगाल में लागू किया जाएगा। इस संशोधन के जरिए महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले सभी यौन अपराधों को संज्ञेय और गैर जमानती बना दिया गया है। इसका मतलब हुआ कि ऐसे अपराधों में पुलिस बिना किसी वारंट के भी आरोपी को गिरफ्तार कर सकती है और उसे जमानत मिलने पर भी मुश्किल हो सकती है। ममता सरकार के नए बिल में भारतीय न्याय संहिता के कुछ उन धाराओं में संशोधन का प्रस्ताव है जो महिला अपराधों के लिए सजा का प्रावधान करती हैं। इनमें धारा 64, 67, 68, 70, 71, 72, 73 और 124 शामिल है। इसके अलावा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 193 और 346 में संशोधन का प्रस्ताव है, जबकि पॉक्सो एक्ट के धारा 4, 6, 8, 10 और 35 में संशोधन का प्रस्ताव पारित किया गया है। ममता सरकार का बिल 2012 के पॉक्सो एक्ट की कुछ धाराओं में भी संशोधन का प्रस्ताव रखता है। पॉक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत अगर कोई व्यक्ति 16 साल से कम उम्र की किसी बच्ची से यौन अपराध करता है तो 20 साल और 16 से 18 साल की उम्र पर बच्चों के साथ यौन अपराध करने पर 10 साल की सजा का प्रावधान करती है। हालांकि बंगाल सरकार का कहना यह है कि इस पर उम्र को ना देखते हुए केवल सजा पर ध्यान दिया जाना चाहिए, और इस पर बंगाल सरकार का कहना यह है कि इस पर आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान किया जाना चाहिए। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति 18 साल से कम उम्र के किसी बच्चे पर पेनिट्रेटिव यौन हमला करता है तो पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत दोषी पाए जाने पर 20 साल की जेल होती है, जबकि बंगाल सरकार के बिल में ऐसे अपराध के लिए आजीवन कारावास और मौत की सजा का प्रावधान किया गया है। बंगाल सरकार के बिल में कहीं भी 10 दिनों के भीतर दोषी को फांसी सुनाने का जिक्र नहीं है। हालांकि ये बिल भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में संशोधन का प्रस्ताव जरूर करता है, जिससे पुलिस की जांच और ट्रायल कंप्लीट कर डेडलाइन कम कर दी गई है। बंगाल सरकार का बिल कहता है कि पहली जानकारी मिलने के बाद 21 दिन के भीतर पुलिस को अपनी जांच पूरी करनी होगी। अगर 21 दिन में जांच पूरी नहीं होती है तो कोर्ट 15 दिन के समय और दे सकती है, लेकिन इसके लिए पुलिस को लिखित में देरी की वजह बतानी होगी, जबकि बीएनएसएस पुलिस को 2 महीने में जांच पूरी करने का समय देता है। 2 महीने में जांच पूरी नहीं होने पर 21 दिन का समय और मिल सकता है। इसके अलावा बंगाल सरकार के बिल में इस बात का भी प्रावधान है कि महिलाओं और बच्चों से जुड़े अपराध के मामले में चार्जशीट दाखिल होने के 1 महीने के भीतर ट्रायल पूरा करना होगा, जबकि बीएनएसएस में 2 महीने का समय दिया गया है। फिलहाल इस बिल का मामला ममता सरकार ने विधानसभा में पास किया है। अब इसे राज्यपाल के पास भेजा जाएगा और राज्यपाल की मंजूरी के बाद इसे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा, जिसके बाद राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही ये बिल कानून बन जाएगा। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज स्टेट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।